हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आपके कॉन्टिन्यूस क्वेश्चंस कुछ आए रिगार्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द इंटरव्यू, जो कि अभी होने वाला है। आप सभी लोग उसका वेट कर रहे हैं। बहुत ही जेन्यून क्वेश्चंस थे, तो मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंपाइल अप किया सो दैट कि ये वीडियो आपके जो माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है बिफोर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू पैनल, ये सारा पॉइंट्स क्लियर हो जाए और आप एक अच्छा इंटरव्यू दे पाओ। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिपार्टमेंट सिलेक्शन, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है सारे स्टूडेंट्स के माइंड में। फिर उसके बाद है इंटरव्यू, कि व्हाट शुड बी द इंटरव्यू, कैसे होगा, मैं बताता हूँ उसके बारे में अभी। देन द टॉपिक सिलेक्शन, इसके लिए कई लोगों ने मेरे को मेल किया, पर्सनली कॉन्टैक्ट भी किया, और उनको बहुत ही अभी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक। एंड द फोर्थ वन इज़ अ गाइड सिलेक्शन। सो ये अभी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि आप सभी लोग जितने भी होंगे एज एन एप्लीकेंट सब कंफ्यूज रहते हैं। बट अगर ये चीज़ें आप इंटरव्यू देने से पहले या फिर इंटरव्यू देने के जस्ट बाद भी क्लियर होंगी माइंड में, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट टू कंपाइल योर पीएचडी इन अ वेरी लिमिटेड एंड अ वेरी इफेक्टिव मैनर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पहला जो कंफ्यूजन है। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे बोलना भूल गया, रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर वीडियो की इंफॉर्मेशन यूनिक और डिफरेंट लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो देखिए, जो पहला कंफ्यूजन आप लोग के दिमाग में है सब लोग के, कि डिपार्टमेंट सिलेक्शन। सो देखिए, डिपार्टमेंट सिलेक्शन का प्रोसीजर ख़त्म हो चुका है। मींस अब आप लोग जो चॉइस ऑफ सिलेक्शन होती है वो आप नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि आप लोगों ने चॉइस ऑलरेडी फिल कर दी है। दैट इज़ वेरी गुड। सो डेफिनेटली जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल आप बॉटनी से हैं तो आपने फर्स्ट चॉइस डाला होगा बॉटनी। देन हो सकता है माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और इन आयुर्वेदा। ठीक है, सपोज आपने ये तीन चॉइस डाली हैं, मेन और अलाइड डिपार्टमेंट। सो डेफिनेटली आपके सीट्स के अवेलेबिलिटी के ऊपर यू विल गेट द कॉल first from the main department, and if the seats are not available and you will not be shortlisted for the main department, then you will get a call from allied department. तो कंफ्यूजन क्या होगा? आप सोचोगे कि मेरा इंटरव्यू जो हुआ है मेन डिपार्टमेंट में नहीं हुआ, एलाइड में हुआ। सो शुड आई गो फॉर पीएचडी रजिस्ट्रेशन और शुड आई ड्रॉप दिस प्लान और मैं कुछ और एग्जीक्यूशन करूं? सो प्लीज 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 बी क्लियर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप मेन डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन लो या एलाइड डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन लो। गॉट इट? आपका पीएचडी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जब आपकी पीएचडी की डिग्री आपको मिलेगी तो वो आपके मेन डिपार्टमेंट की मिलेगी। जैसे आपने बॉटनी से आपने पीजी किया है, सो आपके डिग्री पे लिखा होगा you are awarded for the doctorate degree in botany from the department of microbiology। सपोज अगर आपका रजिस्ट्रेशन माइक्रोबायोलॉजी में होता है। सो कंफ्यूजन दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए कि मैं अलाइड में नहीं ले पाया, अपने मेन सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन मेरा नहीं हो पाया, अलाइड में हुआ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने रिसर्च वर्क और ऑब्जेक्टिव पे फोकस करिए। ये है टिप डिपार्टमेंट सिलेक्शन। अगर आपका कंफ्यूजन है तो आप अपने रिसर्च वर्क पर फोकस करिए, रिसर्च अच्छा करिए, पेपर्स लेके आइए, कोलैबोरेशन करिए और अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर रखिए। गॉट इट? अगर कोई भी डाउट है डिपार्टमेंट सिलेक्शन के बारे में, सो प्लीज ड्रॉप द मैसेज, आई विल क्लियर योर डाउट। नाउ द सेकंड इज द इंटरव्यू। देखिए, इंटरव्यू में सब लोग को कंफ्यूजन हो रहा है, मैं रिसर्च प्रपोजल तैयार करूं कि क्या करूं, वगैरह वगैरह वगैरह, क्या पूछा जाएगा। सो इंटरव्यू में देखिए कुछ भी पूछ सकते हैं, बट जो एज ए कैंडिडेट अगर मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं अपना इंटरव्यू पर्सनली किसी दिन शेयर करूंगा। इफ़ यू अगर आप लोग के मैसेज आएंगे कि प्लीज़ अपना आप इंटरव्यू शेयर करिए 7 साल पहले वाला, सो आई विल डेफिनेटली शेयर। तो देखिए, इंटरव्यू देने से पहले एज एन एप्लीकेंट मेरे दिमाग में या एज एन एप्लीकेंट सबके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। अगर मैं बॉटनी का हूँ, मैं फार्माकोलॉजी का हूँ, मैं माइक्रोबायोलॉजी का हूँ, तो मेरी जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मेरा सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, मेरा पीजी के ऑब्जेक्टिव, पीजी का डेजर्टेशन
बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सारी चीज़ें पता होना चाहिए, और आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन का स्पेशलाइजेशन है उसके इन जनरल टॉपिक्स आपको आना चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू पैनल में यही सब डिस्कशन होता है। अब देखिए, कभी कुछ अनसर्टेन क्वेश्चंस अगर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, सो नो नीड टू वरी, बिकॉज जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू पैनल विल एक्सपेक्ट यू कि आप उनके एटलीस्ट आंसर्स क्लियरली दो। तो इसके लिए मैं जो टिप देना चाह रहा हूं आपको, रिवाइज योर पीजी डिसर्टेशन एंड डिफाइन योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव वेरी क्लियरली। बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड से आपके दिमाग में रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्लियर रहना चाहिए, देन यू विल सक्सेसफुली क्लियर योर पीएचडी इंटरव्यू। नाउ द नेक्स्ट कंफ्यूजन जो अभी कैंडिडेट्स के दिमाग में होगा, टॉपिक सिलेक्शन। सो देखिए, टॉपिक सिलेक्शन बहुत मैं बोलूँगा कि आप इतना दिमाग मत लगाइए, बट एज एन इंटरव्यू पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए। देखिए, टॉपिक सिलेक्शन फाइनली आपका गाइड करेगा, तो आपको इस चीज़ के लिए कुछ भी नहीं सोचना, मगर आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो टॉपिक सिलेक्शन के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये स्ट्रैटेजी आपकी होगी, बिकॉज आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। सो आपको इतना स्मार्ट बन के जाना है कि इंटरव्यू पैनल को कुछ भी ना सोचना पड़े आपको लेने के लिए, किसके अंडर में लेना है, क्या काम करवाना है, ये आप सब कुछ क्लियर होके जाइए। सो उसके लिए पहला काम क्या करना है, डिपार्टमेंटल लैब्स को सर्च करिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूँ फार्माकोलॉजी का, तो मैं आईएमएस के जितने भी लैब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मैं इन डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट सर्च करूँगा, और वहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, सीनियर और असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर, उनका प्रोफाइल सर्च करूँगा, वो लोग क्या रिसर्च कर रहे हैं उसको सर्च करूँगा, और मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने का कोशिश करूँगा। सो दिस शुड बी क्लियर टू द कैंडिडेट्स, बिकॉज आप जा रहे हो जिस डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देना, तो आपको उस डिपार्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि दिस फैकल्टी इज डूइंग दिस रिसर्च एंड दिस इज हैविंग अ वेरी गुड कमांड इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। कोई मॉलिकुलर पे काम कर रहा है, कोई कल्चर पे काम कर रहा है, कोई आरएनए पे, कोई प्रोटीन पे, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए टिप है, विजिट द बीएचयू वेबसाइट एंड सर्च द प्रेजेंट रिसर्च टॉपिक इन विच द फैकल्टीज आर वर्किंग। नाउ द लास्ट कंफ्यूजन, गाइड सिलेक्शन। देखिए, गाइड सिलेक्शन हमेशा दिमाग में चलता रहता है कि काश मेरा ये गाइड होता, काश मेरा ये गाइड होता, मैं जब सबमिट करता तो ऐसा होता। बट बिल्कुल भी भूल जाइए, गाइड सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा मैं एक टिप नहीं बोलूँगा, जस्ट एक पर्सनल व्यू है कि द प्रोफेसर, द गाइड शुड नॉट बी टू सीनियर। कुछ ऐसा ना हो कि यू विल बी द लास्ट कैंडिडेट ऑफ दैट प्रोफेसर, इतना सीनियर ना हो, और इतना भी फ्रेश ना हो कि अभी उसकी लास्ट 6 मंथ पहले ज्वाइनिंग हुई हो। दोनों के पीछे रीज़न है। देखिए, अगर आपके प्रोफेसर, आपके गाइड बहुत ही सीनियर हैं, सो हर स्टेट ऑफ माइंड इज लाइक दैट ही और शी इज गोइंग टू बी रिटायर्ड। ठीक है, तो वो हो सकता है वो रिसर्च पे ज़्यादा फोकस ना करे, सारा काम आपको करना पड़े। तो उस केस में आपको को गाइड बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। और अगर कोई नया फैकल्टी है, सो उनको प्रॉब्लम ये आती है कि उनको एक लैब सेटअप करना होता है, उनको एक सीड अमाउंट चाहिए होता है यूनिवर्सिटी से, सो दैट कि अपने स्टूडेंट्स को काम करा पाएँ, वर्क प्लेस दे पाएँ, केमिकल्स, रिएजेंट्स और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्लियर करने के लिए काम कर पाएँ। सो इसके लिए टिप है कि आप अवेलेबिलिटी चेक करिए, किस लैब में किस इक्विपमेंट्स की है, उस लैब में कितने स्कॉलर्स काम कर रहे हैं। सो बेस्ट विल बी द एसोसिएट प्रोफेसर और एन असिस्टेंट प्रोफेसर विद 4-5 years of experience और एन प्रोफेसर ऑफ 3-4 years of experience, क्योंकि वो लोग बहुत स्पीड से काम कराते हैं एंड यू विल गेट अ गुड रिसर्च एट द एंड ऑफ योर पीएचडी सबमिशन। सो आई होप ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने कवर किए, जस्ट बिकॉज ये मेरे दिमाग में आया कि ये कन्फ्यूज़न है, और इनमें से 2-3 के ऊपर तो मेरे पास कंटिन्यूस क्वेरीज आ रही थी। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट हो इन पॉइंट से या इन पॉइंट्स के अलावा रिलेटेड, सो प्लीज़ ड्रॉप योर मैसेज, आई विल सॉल्व योर
query. Thank you. Have a nice day.